सब्सक्राइब करें जय गुरुदेव अम्मनवाड़ी। और ये परमार्थ का रास्ता देखिए कि आपसे कुछ मांगा नहीं जा रहा, आपसे कुछ लिया नहीं जा रहा और बदले में आपको सब कुछ दिया जा रहा जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। ये सब आपको मिले, लेकिन एक प्रार्थना हमारी आप स्वीकार कर लो। आज से आप संकल्प लो कि हम पूर्ण शाकाहारी हो। ये सब परेशानी तुम्हारी खत्म हो, सारी बीमारियां तुम्हारे घर से चली जाए और आप सुख शांति में अपना जीवन यापन करो, अपनी जिंदगी जियो। ये महात्माओं की कामना। तो अगर आप मान लेंगे तो आपके लिए अच्छा है। नहीं तो कुदरत बहुत कुछ करने जा रही है, उससे बहुत कहा गया, कहते नहीं आपने कितने दिन से हमको रोक के रखा, लेकिन ये कोई नहीं मान रहे और इतना ज्यादा इस पर जोर दे दिया गया और सरकार के जिम्मेदारों ने एकदम ऐलान कर दिया, परमिट लाइसेंस बना दी, चाहे जितने जीव जंतु मारो काटो, ये सबको अधिकार दिया। अब बताइए क्या होगा? तथा राजा तथा प्रजा, धर्मी राजा धर्मी प्रजा। इतनी हिंसाएं, इतनी हत्याएं, इतनी महंगाई, इतनी गरीबी, इतनी बेरोजगारी, इतने तरह तरह के टैक्स न मुसलमानों के में बादशाहों ने लगाया, न अंग्रेजों के सम्राटों ने लगाया और न और कोई प्रधानमंत्री ने लगाया, जितना इस शासन में आपके साथ हो रहा है। ये आप देख लीजिए, सब तुम्हारे सामने है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ और निंदा आलोचना की दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूँ, सच्चाई की दृष्टिकोण। ये तो कोई का इतिहास न सतयुग का, न त्रेता, न द्वापर, न मुसलमानों का, न अंग्रेजों का, हिंदुओं का, कोई राजा महाराजों का ऐसा इतिहास नहीं है किसी राजा ने, किसी शासक ने इतना मतलब अत्याचार किया हो, इतनी हिंसाएं हत्याएं करवाई हो और नसबंदी और गर्भपात जैसी घृणित हत्या, भ्रूण हत्या की बच्चा पेट के बाहर नहीं आ पाया और गर्भपात करके मरवा दिया गया। ये तो मासूम बच्चों की हत्या जब कंस ने कराई अपने बहन के साथ बच्चों, तो उसका विनाश हो गया। ये तो विनाश की स्थिति आती इससे करने से। और आप क्या ये सब, जब बाबा जी ने 1975 में, बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने 1975 में, जिस समय मुसम्मात भारत की प्रधानमंत्री थी और कांग्रेस का शासन, तो बाबा जी ने उस प्रधानमंत्री को बुला के कहा कि बच्ची, ये गर्भपात नसबंदी ये घृणित योजना है, इसको बंद कर। 350 वर्ष मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर राज किया, उन्होंने भी गर्भपात नसबंदी जैसी घृणित योजना को कभी लागू नहीं किया। 200 वर्ष अंग्रेज राज कर गए, उन्होंने भी गर्भपात नसबंदी जैसी घृणित योजना को कभी लागू नहीं किया। और तुम ये क्या कर रहे हो? तुम इसको बंद कर दो, आने वाला भारत का इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। फिर कहा ये हिंदुस्तान आजाद हो गया, आजादी की खुशहाली के लिए जो भारतीय संविधान सप्त ऋषियों के द्वारा लिखा गया, उसको तुमने क्यों नहीं लागू किया? वो सप्त ऋषियों वाला संविधान, ये 20 सूत्री कार्यक्रम ये भारत का संविधान बताते, जबकि ये संविधान नहीं है। संविधान वो है जो सप्त ऋषियों के द्वारा देश के समस्त लोगों की खुशहाली के लिए लिखा गया था, वो उसको तो छिपा दिया गया। अगर वो संविधान लागू कर दिया जाए तो दूरदर्शी भारत का संविधान ही होगा। आप तुरंत मान जाएंगे कि दूरदर्शी ही भारत का संविधान है। बाबा जी ने सब पहले ही बना के रखा, लेकिन आप उनकी बात ही नहीं मानी। कब उन्होंने कहा था बच्चा, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग सतयुग आए, आज तक इसका अर्थ लोग नहीं समझ पाए। कलयुग में जाएगा।
क्या मतलब? कहा ये कलयुगी खान पान करने वाले, कलयुगी कर्म करने वालों को समेट कर ले जाएगा और बचे खुचे लोग सतयुग में ले जाएगा, वो सतयुग कहलाएगा। कितनी बड़ा इशारा था, अगर उसे मान लेते तो आज ये जनहानि नहीं होती, तो हो गई ये नहीं होती, लेकिन किसी को मानना ही नहीं है। अच्छी सच्ची बात तो इनको मानना ही नहीं। ये संत महात्माओं के पास नहीं आएगी, ये अपनी तौहीनी समझते। भारत की जनता चाहे जितनी मुसीबत में चली जाए, बीमारियों में चली जाए, चाहे जितनी जनहानि हो जाए, चाहे जितने टैक्स लगा दिए जाए, महंगाई बढ़ा दिया जाए, बेरोजगारी चली जाए, बच्चे बेकार पढ़े लिखे घूमे, इनमें तयगुनी नहीं है। और महात्माओं के पास अच्छी सच्ची शिक्षा लेने में, सुनने में अपनी तौहीनी समझते। जब तक देश का नक्शा बदल जाता, अब तक नक्शा बदल जाता देश का और सब सुख शांति आ जाता। लेकिन इनको महात्माओं की अच्छी बात अच्छी नहीं लगती और धीरे धीरे तुमको भी वैसे बना दिया और तुमको भी महात्माओं की बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जथा राजा तथा प्रजा, धर्मी राजा धर्मी प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगा। अगर राजा धार्मिक हो तो धर्म का प्रचार कराएगा, मानवता इंसानियत का प्रचार कराएगा, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार का प्रचार कराएगा, माँ बहन बेटियों की परख पहचान का प्रचार कराएगा। लेकिन ये प्रचार नहीं होता जो हो रहा, और तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं और तुम्हारे अंदर कोई जिज्ञासा नहीं, तुम्हारे मन के कोई होशो हवास आपको नहीं। ये सब हो रहा है, इससे क्या हो? इसलिए मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 10 जुलाई 1952 से ये सब कहना शुरू किया। महात्मा कितने पहले से जानकारी देनी शुरू करते ताकि लोग समय पर ये न कह सके कि पहले क्यों नहीं बताया। अगर ये भविष्य जानते थे, आगे आने वाले समय की इनको जानकारी थी कि इन्होंने पहले क्यों नहीं बताया। इसलिए आपको पहले से पहले जानकारी दी जाती, लेकिन आपने उनकी बात कभी मानी ही नहीं, कभी आपने उनकी बात नहीं मानी। अगर मान जाते तो भारत देश का नक्शा कुछ और ही होता।